अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। जो कोई आपसे इस मामले में झगड़ा करे बाद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका है, तो आप कह दीजिए आओ हम बुला लेते हैं अपने बेटों को, तुम अपने बेटों को बुला लो। हम अपनी औरतों को बुला लेते हैं, तुम अपनी औरतों को बुला लो। हम अपनी जानों को लेकर हाजिर हो जाते हैं, तुम आ जाओ। फिर हम जो है वो मुबाहला कर लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की लानत करते हैं उन लोगों पर जो झूठ बोलने वाले हैं। नहायत इज़्ज़त के लायक सामीन मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मुअज़्ज़ज़ात माओ, बहनों और बेटियों, पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक में अल्लाह की तौफीक से सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी सीरत, उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब के बारे में मुख्तसर सी गुज़ारिशात आपके सामने रखी थी। उनके हालात ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो बाकी है, जिसमें उनके कुछ फ़ज़ाइल का भी तज़किरा है और उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात का भी तज़किरा है और उनकी शहादत का भी तज़किरा है। जो पिछले जुमा में मैंने आयत मुबारक पढ़ी थी, आज भी वही आयत मुबारक पढ़ी है। ये सूरत आले इमरान की आयत है, आयत नंबर 61 है, जिसको आयत मुबाहला कहा जाता है। इस आयत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र फरमाया है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं और वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं और वो अल्लाह नहीं हैं। यानी ईसाइयों का जो नज़रिया है उसकी तरदीद की है। तो नजरान के ईसाई, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कहा कि ठीक है, फिर इनको चैलेंज कर दो, क्या हो, फिर हम मुबाहला कर लेते हैं। मुबाहले का मतलब ये होता है कि हम जो है वो अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जो झूठा है उसके ऊपर लानत फरमा और उसको हलाक कर दे, उसको दूसरे की जो हक पे है उसकी ज़िंदगी में तबाह बर्बाद कर दे। ये मुबाहला किया जाता है। तो इस आयत मुबाहला में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया कि इनको कहिए आ जाओ, आओ फिर मुबाहला कर लेते हैं। चुनाचे आपने ये आयत मुबारक पढ़कर सुनाई। इसमें फजीलत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, सय्यदना फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की और सय्यदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। आपने इन लोगों को बुलाया, आपने सय्यदना अली को भी बुलाया, सय्यदना फातिमा को भी बुलाया और सय्यदना हसन और हुसैन को भी बुलाया और फिर उनको ये आयत पढ़कर सुनाई, कुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इनको कहिए आओ, अपनी औरतों को भी बुला लो, अपने बेटों को भी बुला लो और अपने आप को भी लेकर आ लो, हम भी लेकर आ जाते। तो आपने इनको अपने आगे किया और कहा कि ये मैं लेकर आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ। तो नजरान के ईसाई, दो बड़े बड़े उनके रईस थे, वो आपस में बातचीत करने लगे कि करना चाहिए मुबाहला या नहीं करना चाहिए। एक आदमी कहने लगा कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, अगर ये सच्चे नबी हैं तो फिर हम तबाह हो जाएंगे, हमारा फिर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इससे मुबाहला जो है वो ना कीजिए। चुनाचे वो मुबाहले से जो है वो बाज आ गए। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो अहले बैत का तज़किरा किया है और सय्यदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसी तरीके से सय्यदना हसन और हुसैन और सय्यदना फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका ज़िम्नन जो है वो तज़किरा मौजूद है कि आपने उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि मैंने आयत के मुताबिक अमल किया, अपनी औलाद को ले आया हूँ, तुम भी ले आओ और आकर हम जो है वो मुबाहला कर। ये आज की पहली बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उनके खानवादे की जो है वो इसमें फजीलत जो है वो मौजूद है। दूसरी बात जो आज के खुतबा जुमा में जिक्र करना चाहता हूँ वो हदीस गदीर खुम है। हदीस गदीर खुम, इसके नाम पे कुछ लोग जो है वो ईद गदीर भी मनाते हैं। 18 ज़िलहज्जा
उस दिन को ईद गदीर के नाम से कुछ लोग जो है वो ईद मनाते हैं। उसका ताल्लुक हदीस गदीर खुम के साथ। खुम एक जगह का नाम है मक्का और मदीना के दरमियान, और गदीर तालाब को, पानी की जगह को कहा जाता है जहाँ पे पानी मौजूद है उसको गदीर कहते हैं। गदीर खुम, खुम की वो जगह जहाँ पे पानी मौजूद है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, कोई चीज़ है इस तरह की, उसको गदीर खुम कहा जाता है। ये तकरीबन मक्का से 200-250 किलोमीटर के फासले पर, मक्का और मदीना तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला है, तो 200 के करीब और या 225 250 के करीब ये गदीर खुम की जगह जो है वो मौजूद। वहाँ पे आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया था। उस खुतबे को बेस बनाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत का ऐलान किया, तो लिहाजा यहाँ से उनकी खिलाफत जो है वो साबित होगी। आइए उसकी बात जो है वो करते हैं। सही बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। सही बुखारी में है कि आप जब हज के वक्त वापस आए तो वहाँ पे आपने जो है ये खुतबा इरशाद फरमाया। गदीर खुम पे आप आराम कर रहे थे, पड़ाव किया वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों को मुखातिब किए। कुछ लोग कहते हैं आपने तमाम हुज्जाज को और तमाम दुनिया के लोगों को ऐलान किया। ये बात जो है वो गलत है। हुज्जाज तो मक्का से ही बिखर जाते हैं। मक्का से कोई यमन की तरफ चला जाता है, कोई इराक की तरफ जो है वो चला जाता है, कोई शाम की तरफ और मदीना की तरफ भी आ जाते हैं। तो मक्का से ही जो है वो लोग मुख्तलिफ ममालिक की तरफ चले जाते हैं। गदीर खुम से मुख्तलिफ ममालिक की तरफ नहीं जाते। गदीर खुम ऐसी जगह है जहाँ से मदीना की तरफ आया जाता है या शाम की तरफ जाया जाता है। तो सिर्फ मदीना वाले या शाम की तरफ जाने वाले लोग कुछ आपके साथ थे जो वहाँ पे मौजूद थे और उनको आपने खिताब फरमाया। जो सही बुखारी की रिवायत है उसमें ये अल्फाज हैं कि आपने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी भारी चीजें जो है वो छोड़कर जा रहा हूँ। तरफ तो फीकुम सक़लैन, दो बड़ी वजनी चीजें जो है वो छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर 1 किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब को छोड़कर जा रहा हूँ, और इसको अगर तुम मजबूती से थामे रखोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं हो। ये पहली चीज, मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसको मजबूती से थामे रखोगे तो गुमराह नहीं हो। दूसरी बात आपने फरमाई, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैत, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैत, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैत। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में नसीहत करता हूँ, तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में नसीहत करता हूँ, तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में नसीहत करता हूँ। यानी उनका ख्याल करना, उनका एहतराम करना, उनके तक़द्दुस का लिहाज रखना, उनकी इज्जत और तौक़ीर करना, ये उसमें जो है वो मौजूद है। इसमें कोई खिलाफत का जो है वो तज़किरा नहीं। ये सही बुखारी के अल्फाज। गालिब मुस्तदरक हाकिम और तिरमिज़ी की रिवायत में ये इजाफा भी है, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत भी है और तिरमिज़ी की रिवायत भी है। सही बुखारी में ये लफ्ज़ जो है वो मौजूद नहीं। इस लफ्ज़ के होने में उलमा के दरमियान शदीद इख्तिलाफ है कि ये टुकड़ा सही है या ज़ईफ़ है। बहुत सारे उलमा ने इसको ज़ईफ़ करार दिया कि ये टुकड़ा साबित नहीं, और कुछ उलमा ने इसको सही भी कहा। हम फर्ज कर लेते हैं ये टुकड़ा सही है, तो रिवायात को जमा किया जाए तो उसका खुलासा ये बनता है, हजरत बुरैदा बिन हुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत अली के साथ यमन में गए थे जंग करने के लिए। ये यमन से जंग करने के लिए गए थे, कुछ वहां पे शोरश थी, वहां पे जंग करने के लिए। वहां पे कुछ ऐसे मामलात हुए जिससे हजरत बुरैदा हजरत अली से नाराज हो। हजरत बुरैदा हजरत अली से नाराज हुए, कुछ और सहाबा इकराम भी हजरत अली से नाराज हुए। दो किस्म के वाकयात आते हैं, उनको मैं सब छोड़ता हूँ। दो चीजें थी जिनकी वजह से कुछ सहाबा इकराम और ताबीनी सहाबा इकराम ही मौजूद थे, वो हजरत अली से नाराज हो गए। जिस वक्त हज से आप वापस आ रहे थे तो वहां पे आकर सहाबा इकराम ने जिक्र किया, या रसूलल्लाह हम वहां पे गए तो हजरत अली ने ये काम किया, लिहाजा हम इस वजह से नाराज हैं। खास तौर पे हजरत बुरैदा ने कहा, तो आपने हजरत बुरैदा से कहा, बुरैदा तुम जानते हो कि अना औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मैं मुसलमानों से उनकी जानों से भी ज्यादा उनके लिए ज्यादा अजीज हूं। तो कहा कि हाँ या रसूलल्लाह क्यों नहीं, आप ऐसे ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली भी दोस्त है। उसके साथ दोस्ती रखने वाला गोया कि मुझसे दोस्ती रखने वाला, क्यों नाराजगी इख्तियार करते हो?
तुम्हें अली से नाराजगी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ये तनाजुर है जिसके तनाजुर में आपने ये टुकड़ा जो है वो इरशाद फरमाया। खिलाफत का इसमें जिक्र ही नहीं है, इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर खिलाफत का ऐलान करना था तो मक्का में ऐलान करते, खुतबा हज्जतुल विदा में ऐलान करते। सारी दुनिया के लोग आपका खुतबा सुन रहे हैं, आपका खुतबा हज्जतुल विदा मशहूर है, पूरी दुनिया जानती है, उसमें कहीं पे भी खिलाफत का जिक्र नहीं। और अगर खिलाफत का जिक्र करना था तो आखिरी अय्याम में जिस वक्त आप बीमार हुए उस वक्त ऐलान करना चाहिए था। ये सहाबा किराम की नाराजगी को दूर करने के लिए आपने इरशाद फरमाया, लोगों मन कुन्तु मौला हूं फअली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। वो इसका माना ये करते हैं, जिसका मैं वाली हूं हाकिम हूं उसका अली भी हाकिम है, उसका अली भी अमीर है, जिसका मैं अमीर हूं उसका अमीर अली भी है, ये माना करते हैं। हालांकि मौला का माना अमीर नहीं किया जाता, अमीर भी बन जाता है किसी तरीके से, लेकिन उसके लिए वाली का लफ्ज बोला जाता है, मौला का लफ्ज नहीं बोला जाता। मौला का माना तो रब के माना में भी आता है, मौला का माना आजाद करने वाला आका जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। मौला का माना गुलाम के माना में भी आता है, मौला का माना दोस्त के माने में भी आता है। लिहाजा इसका एक माना नहीं है कि आसानी से जो मर्जी माना बना लो तो बन जाएगा, इसके कई मानी हैं। लिहाजा हदीस का तनाजुर देखें कि आपने ये अल्फाज अगर सही हैं तो किस तनाजुर में इरशाद फरमाया। तनाजुर ये है कि सहाबा किराम हजरत अली रजी अल्लाह तआला से नाराज हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आपने कहा मेरे सहाबा हजरत अली से गुस्से और नाराजगी का इजहार ना करो, कोई काम कर लिया तो कोई मसला नहीं, ठीक है उसको छोड़ दो, मेरी वजह से छोड़ दो। जिसको मुझसे मोहब्बत है उसको अली से भी मोहब्बत होनी चाहिए। ये हदीस का जो है वो माना है। मौला का माना जो है वो दोस्त है, दोस्त। यहाँ पे वही माना जो है वो मुनासब है, खिलाफत का सिरे से कोई तस्करा नहीं और यहाँ पे तस्करा करने की जरूरत भी नहीं। उसके लिए मैंने कहा वाली का लफ्ज है, मन कुन्तु वालियन फालियन वाली, वाली जिसका मैं वाली हूं उसका अली भी वाली है, ये लफ्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई लफ्ज नहीं है। यहाँ पे मौला का लफ्ज है जो कि दोस्त के माना में है। जैसे कहा था अल्लाह मौलाना वला मौला लना, ग़ज़वा उहद में कहा गया कि लोगों अल्लाह हमारा मौला है। जिस वक्त अबू सुफियान ने कहा था हमारे बोत हैं, तुम्हारा तो बोत ही कोई नहीं, तो आपने फरमाया था इनको जवाब दो अल्लाह मौलाना वला मौला, अल्लाह हमारा मौला, तुम्हारा तो कोई मौला नहीं। तो अल्लाह हमारा मौला है। अली जो है वो इस रब के माना में आका के माना में ऐसा नहीं है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व हुम राकिऊन व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। कहा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा दोस्त है, अल्लाह का रसूल भी तुम्हारा दोस्त है, और तुम्हारे दोस्त वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं, जो नमाज अदा करते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और वो आजी और इंकिसारी करते हैं, ये तुम्हारे सारे दोस्त हैं। ये वली का माना। इन्नमा वलियुकुम, कुरान मजीद में है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, लोगों तुम्हारा दोस्त अल्लाह भी है, तुम्हारा दोस्त अल्लाह का रसूल भी है, तुम्हारे दोस्त ईमानदार लोग भी हैं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और आजी और इंकिसारी करते हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह जो है वो दोस्त है उन लोगों का जो ईमान वाले लोग हैं। युख़रिजु मिनज़्ज़ुलुमात, अल्लाह उनको निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। तो गोया कि वली का लफ्ज है आम तौर पे दोस्त के माना में इस्तेमाल होता है और यहाँ पे दोस्त के माना में। अगर ये विलायत है, एक मिनट के लिए जरा तसव्वुर कर लीजिए, चलो विलायत का माना होगा, तो फिर वहां पे क्या माना करेंगे? उस हदीस को क्यों नहीं बयान किया जाता? सही बुखारी की रिवायत, सही बुखारी की रिवायत है, जिस वक्त आप फतह मक्का से निकले हैं, मक्का से, तो हजरत हमजा की बेटी जो है वो आपके पीछे आ गई। हजरत हमजा की बेटी, हजरत हमजा शहीद हो चुके हैं। हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह मुझे दे दीजिए, हजरत जाफर ने कहा या रसूलल्लाह मुझे दे दीजिए, हजरत जैद ने कहा मुझे दे दीजिए। आपने हजरत जाफर के हक में फैसला दे दिया कि ये बेटी जाफर को दे दो, क्योंकि जाफर की जो बीवी है इस बच्ची की खाला लगती है। अल खाला तो बिमंजिलतिल उम, खाला जो है वो माँ के कायम मकाम होती है, लिहाजा खाला को दे दो। जाफर को दे दी गई और कहा जाफर अंता अशबहता खल्की व खुलुक, तू मेरी सीरत और सूरत के ऐन मुशाबे है, तेरी शक्ल सूरत भी मुझसे मिलती है, तेरा अखलाक भी मुझसे मिलता है। अली अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। इसके ऊपर भी बात करते हैं आगे। फिर उसके बाद तीसरा लफ्ज बोला जैद अंत अखूना व मौलाना,
अंत अखूना व मौलाना, ये जुमला आपने हजरत अली के हक में भी कहा है और ये जुमला हजरत ज़ैद के हक में भी कहा है, और ये सही बुखारी के अल्फाज है, वो तो साबित है या तो इख्तिलाफ भी है। यहाँ पे तो कन्फर्म बात मौजूद है कि अंत अखूना व मौलाना, ऐ ज़ैद तुम हमारे भाई भी हो और तुम हमारे वाली भी हो, हुक्मरान भी हो। किसी ने ज़ैद को जो है वो हुक्मरान नहीं बनाया। आपकी वफात के बाद किसी ने ज़ैद को जो है वो खिलाफत नहीं दी, उसके बाद जो है वो मामले खत्म हो गए, उनका जिक्र ही नहीं किया जाता। तो ये मौलाना का माना क्या है? यहाँ भी वही माना जो वहां पे किया, तू हमारा दोस्त है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। अली मोमिनों का दोस्त है, मैं मोमिनों का दोस्त हूँ। जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली भी जो है वो दोस्त है, जो अली का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है। ये माना है। ये माना जो है वो मवालात का है, मोहब्बत का है, नुसरत का है, मुवद्दत का है। ये माना जो है वो अहले इल्म ने किया और यही माना यहाँ पे बनता है। इसके अलावा कोई माना नहीं जो वो बनता। लिहाजा इस हदीस को हदीस गदीर खुम, इसको इस नाइये से याद रखना चाहिए कि सहाबा किराम के दिलों में रंजिश थी हजरत अली के खिलाफ। उस रंजिश को दूर करने के लिए आपने कहा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली भी दोस्त है। ये माना है वहां पे और कोई जो माना नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु की वफात के बाद सन 11 हिजरी में आपकी वफात होती, और सन 11 हिजरी में ही तकरीबन 10 हिजरी में आपने हज किया है। उसके 2-3 महीनों के बाद आपकी वफात हो जाती है। तो इसके फौरन बाद वफात होगी। 11 हिजरी से लेकर एक सदी पूरी गुजर गई, दूसरी सदी पूरी गुजर गई, तीसरी सदी गुजर गई, बल्कि चौथी सदी का भी निस्फ हिस्सा गुजर गया। 355 के करीब जाकर, 355 हिजरी में जाकर बगदाद का एक हाकिम मुइज़्ज़ुद्दौला, उसने जो है ये ईद गदीर खुम शुरू की। उस वक्त जाकर ये शुरू हुआ और उस वक्त से यही चला आ रहा है कि 18 ज़िलहज्जा को ईद मनाई जाती है। हालांकि वो ईद नहीं मनाई जाती। उस जमाने में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला 18 ज़िलहज्जा में शहीद हुए थे। उनकी शहादत में खुशी का इजहार किया जाता है। ये ईद गदीर उस खुशी में जो है वो मनाई जाती है। पहले जो है वो खिलाफत का किसी ने भी ऐलान नहीं किया। बाद में जो है वो जाकर इस खुतबे को खिलाफत के माना में जो है वो मरोड़ तोड़ दिया और उसको विलायत के माना में जो है वो कर लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं। आइए इसकी मजीद वजाहत करते हैं। तीसरी बात इसी के साथ मुंसलिक है हदीस किरतास। हदीस किरतास जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से 4 दिन कबल, सोमवार वाले दिन आपका इंतकाल हुआ, उससे पहले इतवार, हफ्ता, जुमा और उससे पहले जुमेरात। जुमेरात के दिन आपकी बीमारी शदीद हो गई। उस बीमारी में जुमेरात के दिन आपने सहाबा को बुलाया, कुछ आपके गिर्द सहाबा किराम जमा हुए, तो आपने कहा लाओ भी दुआत कलम, किरतास लेकर आओ, कागज लेकर आओ और कलम लेकर आओ, मैं तुम्हें कुछ लिख देता हूं, अगर तुम्हें लिख दूं तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। ये हदीस किरतास है। इसकी रोशनी में हदीस गदीर का माना भी जो है वो खूबसूरत तरीके से समझ लीजिए। हदीस किरतास में आपने कहा लाओ कागज कलम मैं लिख दूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने सहाबा से कहा रहने दीजिए, आप बीमार हैं, आपको तकलीफ हो। कुछ लोग हजरत उमर के हामी बन गए, कुछ मुखालिफ बन गए और आवाजें बुलंद हो गई। आपने फरमाया यहां से उठ जाओ, नबी के पास शोर करने की कोई इजाजत नहीं। आपने वहां से उठा दिया। ये इतनी बात है, इसमें ना किसी की खिलाफत का जिक्र है, ना किसी की ना खिलाफत का जिक्र है। इसको जो है वो कुछ लोगों ने ये बना लिया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला की खिलाफत लिखनी थी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला मामला सारा गड़बड़ कर दिया। अगर हजरत अली की खिलाफत लिख दी जाती तो मामला जो है वो खत्म हो जाता। 1 मिनट के लिए सब्र कर लेंगे, ये बात चलो ऐसे ही से। अगर ऐसे ही है, अल्लाह तबारक व ताला लिखवाना चाहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाना चाहते हैं और इस्लाम का एक अहम मिशन है, उसको लिखवाना चाहिए। हजरत उमर उसको रोक दो, ये कैसे मुमकिन है? कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किया, कोई दुनिया की कोई ताकत है कि कोई आयत अल्लाह नाजिल करना चाहता तो नहीं नाजिल होने दी किसी ने? कैसे हो सकता है? अगर अल्लाह तबारक व तआला लिखवाना चाहता है ये मामला, तो किसी की कैसे जरूरत है कि वो रोक दे? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन जिंदा रहे। जुमेरात का दिन भी गुजरा, जुमे का दिन भी गुजरा, हफ्ते का दिन भी गुजरा, इतवार का दिन भी गुजरा, सोमवार वाले दिन फजर की नमाज के वक्त आप हुजरे से बाहर निकले और आपने देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं और आपने इशारे से कहा नमाज पढ़ते रहो और वापस चले।
और फिर उसी दिन जोहर से पहले पहले आपका इंतकाल हो। ये 4 दिन में आपने दोबारा किसी को क्यों नहीं बुलाया? लाओ मैं तुम्हें लिख देता हूं। अज़वाज मुतहहरात घर में मौजूद हैं, किसी को बुलाते कि लाओ मैं लिख देता हूं। हजरत अली आपके दामाद हैं, कितनी मर्तबा आपके घर गए, उन्हें कहते लाओ मैं लिख दूं, नहीं कहा, नहीं लिखवाया, अल्लाह का हुक्म था नहीं लिखवाया। अब आइए, आप तो कुछ लोग कहते हैं कि हजरत अली की खिलाफत लिखवाना चाहिए। दूसरी तरफ सही बात यह है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अगर नहीं लिखवाया तो हजरत अली का कोई मामला खराब नहीं हुआ, यह तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का मामला जो है वो खराब हुआ। अगर कहा जाए तो वो कैसे? सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, उदई ली अबा के अबा बकर व अखा के, मेरे लिए अपने बाप अबू बकर को बुलाओ और अपने भाई को भी बुलाओ। हत्ता अक्तुबा किताबन, यहां तक कि मैं किताब लिख दूं। ला यतमन्ना मुतमन्निन, कोई तमन्ना करने वाला जो है वो ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश ना करे, कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश ना करे। मैं लिख दूं कोई ऐसी बात ताकि कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश ना करे। आना औला, कि मैं ज्यादा लायक हूं, मैं ज्यादा लायक हूं, कोई तमन्ना ना करे। इल्ला यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबू बकर व यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबू बकर, मोमन भी और अल्लाह तबारक व तआला अबू बकर के अलावा सबका इनकार करते हैं। ये सही मुस्लिम की सही रिवायत है। आपने फरमाया हजरत आयशा जाओ लेकर आओ, अपने बाप अबू बकर को लेकर आओ, अपने भाई को लेकर आओ, ताकि मैं कुछ लिख दूं, ताकि कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना ना करे कि मैं अबू बकर से ज्यादा लायक हूं। अल्लाह भी इनकार करता है और मोमन भी इनकार करते हैं सिवाय अबू बकर। अबू बकर के अलावा अल्लाह भी किसी को कबूल नहीं करता और मोमन जो है वो भी अबू बकर के अलावा किसी को कबूल नहीं करता। आप सल्लम तो ये लिखना चाहते थे, लेकिन इत्तिफाक ऐसा है कि वो मामला भी लिखा ना जा सका। हजरत आयशा को कहा गया, लेकिन किसी वजह से वो भी रह गया और वो भी ना लिखा जा सका। चुनाचे इसी तरीके से ये हदीस किरतास जो है वो यहाँ पे खत्म हो गई और फिर नबी वसल्लम का वफात हो जाती है और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को जिंदगी में नबी वसल्लम ने फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। जुमेरात से लेकर सोमवार तक जितनी नमाजों की इमामत करवाई अबू बकर सिद्दीक ने इमामत करवाई। और आप सब के जमाने में नबी या खलीफा या हाकिम वक्त यही इमामत करवाया करता था, तो आपने जो है वो अबू बकर सिद्दीक को जो है वो हुक्म दिया, किसी दूसरे बंदे को जो है वो हुक्म नहीं दिया। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इमामत करवाई, आपका इंतकाल हो गया, फिर खलीफा अबू बकर सिद्दीक बन गए, तमाम लोगों ने बैत कर ली। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने 6 महीने तक बैत नहीं की, नाराजगी थी, कोई मसला नहीं, हो जाता है मामला, 6 महीने बैत नहीं की। लेकिन 6 महीने के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद लोगों की जो हमदर्दियां हजरत अली के साथ ही वो खत्म हो गई, चुनाचे वो परेशान हुए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली रज़ी अल्लाह के दरमियान बैठक हुई, दोनों ने एक दूसरे से गिला शिकवा किया। तो हजरत अली ने एतराज किया, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आपकी इज्जत और आपकी तौकीर और आपके मुकाम और मर्तबे का मैं कोई इनकार नहीं करता, सही बुखारी के अल्फाज। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा, अली तेरे भी मुकाम और मर्तबे का हम कोई इनकार नहीं करते। हजरत अली ने कहा, मुझे आप पर नाराजगी है। कहा किस चीज की नाराजगी? कहा सकीफा बनी सादा में आप लोग अकेले चले गए और अकेले ही जाकर मामला हल कर लिया और हमें बुलाए। ये नाराजगी थी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे में हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह की कसम, मेरे नजदीक अपने रिश्तेदारों से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार जो हैं उनके साथ हुस्न सलूक करना और सिला रहमी करना ये ज्यादा जरूरी है। मैं अपने रिश्तेदारों को तो छोड़ सकता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकता, उनके साथ सिला रहमी। चुनाचे हजरत अली खुश हो गए और वो बाहर मैदान में है और हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में बैत की, तमाम मुसलमान जो है वो खुश हो गए। इसके बाद 1.5 साल या 2 साल तक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की और किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। हजरत उमर ने खिलाफत की, कोई मसला पैदा नहीं हुआ। हजरत उस्मान ने खिलाफत की, कोई मसला पैदा नहीं हुआ। तो कहां गई वो हदीस किरतास? आज जिसको उछाल उछाल कर बयान किया जाता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने तो सारी जिंदगी एक मरतबा भी नाम नहीं लिया,
हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने तो एक दफा भी नाम नहीं दिया कि हमारा खिलाफत में नाम लिखा जाने लगा था, किसी बंदे ने वो खिलाफत से नाम रोक दिया, बल्कि इसके ऊपर नूर अला नूर। आगे मजीद देखिए, सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम के चचा हजरत अली से कहते हैं, अली आओ चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लिखवा लें, या तो आप हमारे हक में कुछ लिख देंगे, या अगर आपने किसी के दूसरे के हक में लिखना तो लिख दें, हम आपको कहेंगे कुछ हमारे बारे में कुछ वसीयत कर दीजिए। हजरत अब्बास ने हजरत अली से कहा, कोई तीसरा बंदा नहीं है। हजरत अब्बास ने हजरत अली से कहा, आइए कुछ लिखवाएं। हजरत अली ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं लिखवाने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर तो आपने हमारे हक में कुछ लिख दिया फिर तो ठीक है, अगर आपने हमारे हक में कुछ ना लिखा, सारी जिंदगी लोग हमें कुछ नहीं देंगे। इस वजह से मैं तो कभी भी लिखवाने के लिए नहीं जाऊंगा। अब बताइए, ये लिखवाने वाला मामला जो है वो किसने रोका है? वहां पे मामला ही कुछ और है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की अमानत, दियानत और शफकत में शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने वाकईतन रहम दिली के जज्बे से कहा, आप बीमार हैं, इस वक्त लिखवाने की क्या जरूरत है? अगर कोई बहुत जरूरी मामला है अल्लाह वही नाज़िल कर देगा, अगर नहीं जरूरी है तो किताबुल्लाह मौजूद है, वो काफी है हिदायत के लिए। यही मकसद था। और आपने लिखवाना था तो लोगों को उठाया क्यों? कहते इनको बाहर निकाल दो, ये जो छोर करें इनको निकालो, लाओ फलामत तू लेकर आ, लाओ मैं लिख देता। किसी को नहीं कहा, कुछ भी नहीं लिखवाया। जो लिखवाना था वो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत थी, वो ना लिखवा सके, अल्लाह को मंजूर ही ऐसे था। उम्मत ने फिर इत्तेफाक कर लिया और बकर सिद्दीक की खिलाफत का इत्तेफाक हुआ, हजरत उमर की खिलाफत पे इत्तेफाक हुआ, हजरत उस्मान की खिलाफत पे इत्तेफाक हुआ। पीछे मैं तफसील से जिक्र कर चुका हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला और तमाम अहले बैत ने एक दफा भी जिक्र नहीं किया कि हदीसे गदीर खुम कहाँ है, और जो है वो ये हदीसे किरताज जो है वो कहाँ, हमारी खिलाफत ज्यादा हकदार है, हमें क्यों पीछे किया जा रहा है? एक दफा भी जिक्र नहीं किया। ये सारी की सारी बातें जो है वो बाद में बनाई गई हैं, इनका हकीकत के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं। चौथा मसला, वो मसला हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वरासत का है। मशहूर किस्सा है, सही बुखारी में ये भी मौजूद है। उसमें हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से, हजरत उमर से अपनी वरासत को मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया। मशहूर मसला है। और इनकार किया, ऐसा इनकार किया जिस इनकार को हजरत अली ने भी तस्लीम किया और हजरत अब्बास ने भी तस्लीम किया। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा तरकना सदका ला नूरस, मा तरकना सदका, हम वारिस नहीं बनाए जाते, हम जो जायदाद छोड़कर जाते हैं वो सदका होता है, वो सारे का सारा सदका है। वो फदक की बाग हो, वो खैबर की जमीन हो, वो मदीना की जमीनें हो। तीन किस्म की जमीनें थी, मदीना में कुछ जमीनें थी, खैबर में थी और फदक का बाग था। ये तीनों किस्म की जमीनें। तो आपका बयान फरमाया, वो उनको नहीं समझ आई। उन्होंने कहा मेरा हक है, दीजिए। अब अगर तुम्हारी जायदाद अगर तुम फौत हो जाते हो तुम्हारे बेटों में तकसीम नहीं होगी? कहा होगी। कहा मेरे वालिद की जायदाद की तकसीम नहीं होगी? कहा वो नबी है, नबियों की जायदाद जो है वो तकसीम नहीं की जाती। इसी हालत में अबू बकर सिद्दीक फौत हो गए। इसी हालत में हजरत फातिमा का भी इंतकाल हो गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत उमर के जमाने में सही बुखारी का वाकया है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कुछ जमीनें हजरत अली को और कुछ जमीनें हजरत अब्बास को दे दी, जाओ जाकर ये तुम करो काम इसमें। सारा नहीं दिया, कुछ माल दिया। कुछ देर के बाद दोनों आपस में लड़ते हुए हजरत उमर के पास आ गए। लंबी रिवायत है, अगर पूरी रिवायत बयान करूं तो मुस्तकिल पूरा एक जुमा चाहिए। उसमें यह है कि हजरत उमर ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, मुझे बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो मैं माल छोड़कर जाता हूं वो सदका है। आपने नहीं फरमाया? कहा फरमाया। दोनों ने इकरार किया, फरमाया। कहा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के लिए खर्चा निकाल कर बाकी सारा वक्फ नहीं कर दिया, मुसलमानों को तकसीम किया? कहा किया। कहा वो बकर सिद्दीक ने ऐसे नहीं किया? कहा किया। कहा मैं भी ऐसे नहीं कर रहा? कहा बिल्कुल ऐसे ही है। कहा फिर तुम मेरे पास झगड़ा लेकर आ गए। मैंने तुम्हें ये जमीनें दी हैं इसलिए कि जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते तुम भी करो। अगर तुम अपने नाम पे जायदाद लगाना चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम इसी तरीके से ले जाना चाहते हो ले जाओ और गरीबों में तकसीम करो। अहले बैत का खर्चा निकाल लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात का खर्चा निकाल लो,
बाकी सारे का सारा मुसलमानों के ऊपर खर्च करो, ये सदका है। ये मसला है। हजरत अली ने भी तस्लीम किया, हजरत अब्बास ने भी तस्लीम किया। पता नहीं लोगों को क्या मसला, क्यों नहीं कबूल करते। चलिए फर्ज कर लें अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया, उमर फारूक ने नहीं दिया, हजरत उस्मान ने नहीं दिया, हजरत खलीफा बने हजरत अली खलीफा बने, हजरत हसन खलीफा बने। बताइए वो बागे फदक जो है वो कहाँ है? हजरत अली ने वो बागे फदक हजरत फातिमा और उनकी आल को क्यों नहीं दिया? अपने लिए वो जायदाद क्यों नहीं बनाई? किसी माई के लाल के पास इसका कोई जवाब नहीं। ना हजरत हसन ने लिया, ना हजरत अली ने लिया, बल्कि उनकी जिम्मेदारी हजरत अली के पास भी रही, उनकी जिम्मेदारी हजरत हसन के पास भी रही, उनकी जिम्मेदारी हजरत हुसैन के पास भी रही, उनकी जिम्मेदारी हजरत हुसैन के बेटे अली के पास भी रही, उनकी जिम्मेदारी हजरत हसन के बेटे हसन इब्ने हसन के पास भी रही, उसी की जिम्मेदारी हजरत जैद इब्ने हसन के पास भी रही। सारी अहले बैत के दौरान जिम्मेदारी रही, लेकिन किसी ने भी उसको अपनी जायदाद जो है वो नहीं बनाया। ये बाद में कुछ लोगों ने खाम खाई जो है वो सहाबा किराम के ऊपर तबर्रा करने के लिए इल्जाम लगा दिया कि फातिमा की और उनकी अहले वयाल की जो है वो जायदाद कब्जे में कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद थी जो कि सदका थी और उसे आम मुसलमानों के ऊपर तकसीम करना था। फिर अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फातिमा की जायदाद को ना दी, क्या हजरत आयशा को अपनी बेटी को जायदाद दी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को तो जायदाद ना दी, क्या अपनी बेटी हफ्सा को दी? हजरत आयशा और हजरत हफ्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। अगर बेटी की जायदाद में हिस्सा मौजूद है तो बीवी का भी जायदाद में हिस्सा मौजूद। लेकिन सहाबा किराम तमाम का मौक़िफ़ ये था कि अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, हजरत सैयदना फातिमा, हजरत सैयदना अली और तमाम अहले बैत, उनके कुछ अखराजात निकालने के बाद बाकी का सारा माल जो है वो मुसलमानों के ऊपर तकसीम हो, आम मुसलमानों की जरूरियात पे खर्च कर दिया जाए। ये जो है वो तकसीम वरासत थी जो कि अल्लाह ताला ने बतलाई और सहाबा किराम ने इसी के ऊपर अमल किया और किसी किस्म का कोई मामला जो है वो सहाबा किराम के दरमियान नहीं था। हजरत फातिमा की वफात के बाद सारे मामला जो है वो खत्म हो गए, कोई मामला बाकी नहीं रहा। ये बाद में जहाज को उछाल दिया गया कि अबू बकर सिद्दीक ने और हजरत उमर फारूक ने नौजुबिल्लाह खिलाफत में नाजायज कब्जा कर लिया। वो नाजायज कब्जा किया, खुद खा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने नाम पे कोई जायदाद लगाई, अपने बेटों के नाम पे, अपनी बेटियों के नाम पे, किसी के नाम पे लगाई? हाशा वकल्ला। वो तो दरवेश आदमी था, उसने तो अपने घर का सामान भी जो है वो सारा वक़्फ़ कर दिया था। जब फौत हुए सवाए पुरानी चादर कफन की और कुछ भी नहीं थी। हजरत उमर फौत हुए तो कर्जा अदा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे, तो कहां उन्होंने जायदादों पे कब्जा करना है। बहरहाल बातें बहुत सारी थी, मैं बात को खत्म करूं। आखिर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने खिलाफत की है, उसमें जंग जमल भी है, जंग सिफीन भी है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सहाबा किराम के बारे में मैं कहूंगा कि अहले सुन्नत वल जमात, जय्यद उलमा, बड़े बड़े मशाइख उलमा का मौक़िफ़ है, इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए और उनके मामले को छोड़ देना चाहिए। उनकी मामूली मामूली खता, गलती, लफ्ज़श अल्लाह तबारक तआला उनसे दरगुजर कर चुका है और उनके दर्जात कहीं ज्यादा बुलंदों वाला है, लिहाजा उनके मामलात में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। जिसने किसी ने ज्यादती की है, जुल्म किया है, अल्लाह के यहाँ वो पहुंच चुका है और उसका बदला ले रहा है। और जिसने ज्यादती नहीं की उसको मुजरम बनाकर पेश करना यकीनन ये अपने ईमान को जाया करने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए उनकी इस मामले में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। आखिर जमाने में हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमर इब्ने आस, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वही कातिल जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया, उन्हीं कातिलों में से कुछ लोगों ने मंसूबा बनाया कि इस्लाम को ही महफूज करने वाली ये 3 शख्सियतें हैं, अगर ये लोग खत्म कर दिए जाएं तो इस्लाम मिट जाएगा। चुनाचे साजिश बनाई गई और तीनों के कत्ल का प्रोग्राम बनाया गया। तीन बंदे निकले कत्ल करने के लिए, एक अमीर मुआविया को, एक अमर इब्ने आस को, एक हजरत अली को। इत्तेफाक ऐसा हुआ अल्लाह का करना, अमर इब्ने आस भी बच गए, अमीर मुआविया भी बच गए और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम अल मुरादी, वो मुनाफिक जो था, उसकी तलवार में जो है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर सन 40 हिजरी में जो है वो शहीद हो गए। इस तरीके से ये नापाक मंसूबा जो है उनका आधा मुकम्मल हुआ, आधा मुकम्मल नहीं। असल में ये साजिश थी कि मुसलमानों के सरबराहों को खत्म कर दिया जाए। जंगे जमल भी ऐसे ही हुई, जंगे सिफीन भी ऐसे हुई, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत भी ऐसे हुई। बागी लोग वही लोग थे जो दोनों ग्रोहों के दरमियान मौजूद थे और लड़ाई करवाना चाहते।
चुनाचे वो लड़ाई करवा दी गई और मुसलमानों का नुकसान हुआ, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। ये मंसूबा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वही होता है और वो गालिब हिकमत वाला है। चुनाचे हजरत अमीर मुआविया उसके बाद खलीफा बने और 20 साल तक हुकूमत की और किसी किस्म का कोई फितना जो है वो सर नहीं उठाया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम सहाबा के ऊपर करोड़ों बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए और उनके दराजात जो है वो बुलंद फरमाए और उनसे सही मानों में हमें मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।